बड़ी अदालत का बड़ा फैसला आ गया। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजाएं मुअत्तली के खिलाफ नैब की अपीलें मुस्तरद। एवनफील्ड रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म बरकरार। हाई कोर्ट का फैसला आर्जी है, इसमें मुदाखलत नहीं कर सकते। तफसीली फैसला आने पर नैब ने दोबारा अपील की तो देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए कि हुकूमत ने व्हाइट कॉलर क्राइम की रोकथाम के लिए कोई काम नहीं किया। चीन में करप्शन पर सजाए मौत दे देते हैं, ट्रायल होता है और फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा कर देते हैं। जस्टिस गुलजार अहमद के नैब अपील की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा, नवाज शरीफ पहले ही जेल में है, जो शख्स आजाद नहीं उसकी जमानत क्यों मंसूख कराना चाहते हैं। नवाज शरीफ ने जमानत का गलत इस्तेमाल भी नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानूनी तौर पर बिल्कुल दुरुस्त है। जमानत की मंसूखी के लिए गैर मामूली वजूहात दरकार होती हैं। फैसले से अमली सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आएगी। फवाद चौधरी का रद्द अमल। मजीद बोले कि नवाज शरीफ की सियासत हमेशा के लिए खत्म हो चुकी, नून लीग नई क़यादत मुंतखब कर ले। जो लोग एफबीआर में पेश नहीं हुए उनकी जायदादें जब्त कर लें। गैर मुल्की असासाजात केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मजीद कहा, गैर मुल्की जायदाद तस्लीम करने वाले जुर्माना अदा करें ताकि पाकिस्तान की हालत बेहतर हो। एफबीआर को शरीफों का थाना कहा जाता है, अब तक तो शरीफों को अंदर बिठाया जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने एफबीआर से 1 माह में पेशरफ्त रिपोर्ट मांगी। 116 अफराद ने 38 अरब रुपए की जायदादें एमएनएसटी स्कीम में जाहिर की। अलीमा खान ने एमएनएसटी स्कीम में जायदाद जाहिर नहीं की। मेंबर एफबीआर का सुप्रीम कोर्ट में बयान। मजीद कहा कि अब तक सिर्फ 27 लोगों ने अदायगियां की। 270 मिलियन से जायद की रिकवरीज हो चुकी। मजमूई तौर पर 1 अरब से जायद जमा होंगे। अलीमा खान ने अपनी जायदादों पर खामोशी तोड़ दी। इमरान खान से नहीं, वालिदैन से हिस्सा मिला। 20 साल से काम कर रही हूं, मेरी सलाई मशीनों का मजाक उड़ाया गया। तमाम जायदादें मुकम्मल कानूनी हैं, अपने और खाविंद के असासों से खरीदी। हमारी सालाना एक्सपोर्ट्स का हुजम 2 अरब से जायद है। वजीर आजम की हमशीरा का बयान। जायदादों को शौकत खानम चंदे से जोड़ने का तासुर बेबुनियाद करार दे दिया। पानी की किल्लत से निमटने के लिए हुकूमती इकदामात महज दिखावा करार। लॉ कमीशन की सिफारिशात पर जवाब जमा न कराने पर सुप्रीम कोर्ट का इजहार बरहमी। पानी के मुआहदे पर काम करने की हुकूमत की नीयत है, ना ही काबिलियत। पानी नायाब होना शुरू हो गया है, सोने की कीमत पर भी नहीं मिलेगा। क्या लोगों को प्यासा मार देना है? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। वफाकी और सूबाई हुकूमतों से 2 हफ्तों में शिकवार जवाब तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने डडोचा डैम की तामीर के लिए नीलामी के अमल की इजाजत दे दी। 4 माह में नीलामी का अमल मुकम्मल किया जाए। टेंडरिंग का अमल मुस्तरद करते हैं। इस तरह अब सारी जिंदगी डैम नहीं बनने देंगे। चीफ जस्टिस का दौरान समाअत मेंबर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पर इजहार बरहमी। सुप्रीम कोर्ट का आबादी कंट्रोल के मुतालिक हर 3 माह बाद सिफारिशात पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। आबादी में इजाफे से मुतालिक समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क्स किए कि वसाइल कम हो रहे हैं। आबादी कंट्रोल पर फैसला कल सुनाएंगे। कराची क्लिफ्टन के रेस्टोरेंट में जहरीले खाने से मरने वाले 2 बच्चों के वालिदैन ने होटल इंतजामिया से समझौता कर लिया।
हमने जिम्मेदारों को मुआफ कर दिया है, कोई कार्रवाई नहीं चाहते। गिरफ्तार मुलजिमान की दरखास्त जमानत की समाअत में बच्चों के वालिदैन का सिंध हाई कोर्ट में बयान। लाहौर के गुलशन इकबाल पार्क से अगवा होने वाले बच्चे का दूसरे रोज भी कुछ पता न चला। जिगर गोशे से दूर वालिदैन शिद्दते गम से निढाल। 5 साल के साथ को पार्क से बुर्का पोश खातून वरगला कर ले गई। सीसीटीवी फुटेज के बावजूद पुलिस मुलजिमा का सुराग न लगा सकी। सेफ सिटी कैमरे भी मददगार साबित न हुए। बलूचिस्तान से सेनेट की खाली होने वाली नशिस्त पर वोटिंग खत्म होने में 1 घंटा बाकी। बेशतर अरकान असम्बली ने वोट कास्ट कर लिए। सेनेट के इंतखाब में 5 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। बीएनपी के गुलाम नबी मरी और बीएपी के मंजूर काकड़ में कांटे का मुकाबला मुतवक्किल। सिंध में सियासी सरगर्मियां तेज। मुख्तलिफ जमातों के एक दूसरे से राबिते। मफाहमत के बादशाह आसिफ जरदारी भी मुतहर्रिक। 17 जनवरी को बदीन का दौरा मुतवक्किल। पीपल्स पार्टी ने जवाबी वार करते हुए अपोजिशन जमातों के नाराज अरकान तोड़ने की कोशिशें शुरू कर दी। उधर एमक्यूएम हैदराबाद में 18 जनवरी को जलसा करेगी। वजीर आजम इमरान खान भी 25 जनवरी को घोटकी का दौरा करेंगे। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई। तालिबान के अहम रहनुमा मुल्ला मीर वाइज हलाक। गवर्नर मोहम्मद जरीफ रशीद ने तस्दीक कर दी। ऑपरेशन नवाही गांव सदसंग में रात गए किया गया। उधर मुल्क के दीगर इलाकों में जमीनी और फजाई कार्रवाइयों के दौरान 28 तालिबान मारे गए। तुर्की ने शाम में कुर्दों के खिलाफ कार्रवाई की तो मुआशी तौर पर तबाह कर देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। शाम में कुर्दों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे। तुर्की का तुर्की व तुर्की जवाब। अमेरिका ईरान पर हमले के बहाने ढूंढने लगा। व्हाइट हाउस का हमले के इख्तियारात पर पेंटागन से राबिता। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी हिमायत याफ्ता जंगजुओं ने बगदाद में अमेरिकी सिफारतखाने के करीब मार्टर गोले बरसाए, जिसे जवाब बनाकर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई पर गौर शुरू कर दिया। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह के 705वें उर्स का आखिरी रोज। मुल्क भर से ज़ायरीन की कसीर तादाद उर्स की तकरीबात में शरीक। गद्दी नशीं शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत कौमी शाह रुकन आलम कॉन्फ्रेंस की तीसरी नशिस्त भी जारी। नाज़रीन, बड़ी अदालत से शरीफ फैमिली को बड़ा रिलीफ मिल गया है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानत बरकरार है। एवनफील्ड रेफरेंस में सजा मुअत्तली के खिलाफ नैब की अपील सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा गया। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने फैसला सुना दिया है। हाई कोर्ट का फैसला आर्जी है, उसमें मुदाखलत नहीं कर सकते। तफसीली फैसला आने पर नैब ने दोबारा अपील की तो फिर देखेंगे। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने यह रिमार्क्स दिए। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने कहा कि हुकूमत ने व्हाइट कॉलर क्राइम की रोकथाम के लिए कोई काम नहीं किया। इसी हवाले से देखिए यह रिपोर्ट।
बड़ी अदालत का बड़ा फैसला, नैब की अपील मुस्तरद। एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानत बरकरार। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने नैब वकील को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए कि आपकी बताई हुई वजूहात की बुनियाद पर मुदाखलत नहीं कर सकते। नवाज शरीफ इस वक्त आजाद शख्स नहीं। नैब अपील की समाअत सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि जमानत किस उसूल के तहत मंसूख की जाए। नैब वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज का केस नामसाइद हालात में नहीं आता। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने मजीद कहा कि व्हाइट कॉलर क्राइम के लिए अलग कानून बनाना होगा। हुकूमत ने व्हाइट कॉलर क्राइम पर कोई काम नहीं किया। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि व्हाइट कॉलर क्राइम के लिए ही नैब का कानून बना था। नैब कानून पर सख्ती से अमल करना होगा। चीन में करप्शन पर सजाए मौत दी जाती है। समरी ट्रायल के बाद फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा कर दिया जाता है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा का कहना था कि नैब का कोई नुकसान नहीं, फिर क्यों इसरार कर रहा है। बदकिस्मती से नवाज शरीफ दोबारा जेल में है। खुसूसी हालात में जमानत हो सकती है। नैब वकील को मुखातिब करते हुए कहा, आपकी बात सुनकर शेक्सपियर का मर्चेंट ऑफ वेनिस याद आ गया। शेक्सपियर का नाम लिया है, अब फिर कहा जाएगा नॉवल का हवाला देते हैं। ख्वाजा साहब, आप ऐसा नुक्ता न दीजिएगा कि बाद जमानत मनसूखी की तरफ चली जाए। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल शुरू करने पर जस्टिस आसिफ सईद खोसा के रिमार्क्स। अदालत में कह कहे जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा, हम गलती नहीं करना चाहते जो हाई कोर्ट ने की।